ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरनिष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। और वही निर्विकल्प मन आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, आप भी अपना विकल्प भेज सकते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मनुष्य से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी विषम वादन किसे कहते हैं एवं विषम वादन से जिन वचनों का व्याघात कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विसंवाद का अर्थ धर्म और आगम के परिपेक्ष में हमें कलह के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में स्वीकार करना होगा। जहाँ किसी भी प्रकार से भावों की अशुद्धि के साथ या पूर्ण भावों की अशुद्धि के अभाव में भी अगर वचनों की प्रतिकूलता यानी वचन योग का प्रतिकूल प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सामने वाले धर्मात्मा के, सामने वाले जीव के भावों की विशुद्धि का या भावों का, परिणामों का हनन हो रहा है, वह उसकी प्रत्येक भाषा विसंवाद के रूप में या विसंवादन के रूप में ही स्वीकार की। वाद विवाद करना, अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े करना, लड़ाना भिड़ाना, कर्कश भाषा का प्रयोग करना, ये सभी विसंवादन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। जब कभी जीव धर्म कार्यों में भी, मतलब मंदिर में पूजन करते समय बर्तन की हो, टेबल हो, वेदी हो, भगवान हो, धोती दुपट्टे हो, पूजा की द्रव्य हो, बैठने का स्थान हो, चाहे शास्त्र सभा में, मंदिर में पूजन, अभिषेक, शांतिधारा आदि क्रियाओं को लेकर किसी भी प्रकार से अगर वाद विवाद हो रहा है, झगड़ना हो रहा है, कलह हो रहा है, तो अपने पक्ष की पुष्टि करना, सामने वाले को उसके भाषण को अग्राह्य मानते हुए उनके वचनों में दोष प्रदर्शित करना, ग्रहण दिखाना, मतलब गलतियां बताना, ये जो ममकार की भावना उत्पन्न करने वाले, अहंकार की भावना उत्पन्न करने वाले जो भी वचन है, इसे विसंवादन के रूप में स्वीकार किया जाता है।
और जहाँ विसंवाद है, लड़ाई झगड़े है, वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार से धर्म और धर्मात्मापना हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मुख्यतः से उमा स्वामी भगवान ने सद्धर्म विसंवादा पंच करते हुए जो आचौर्य व्रत की 5 भावना कही, वहाँ भगवान उमा स्वामी यही समझाना चाहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से जीव उन वचनों का यानी धर्मात्मा के प्रति विसंवाद करता है तो पूर्ण रूप से वह चोरी को ही प्राप्त करता है, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जो भी वचन है वह अनुविची रूप ही होने चाहिए, आगम के अनुसार होने चाहिए, धर्मात्माओं को देखकर वात्सल्य भाव होना चाहिए, परस्पर में करुणा, मैत्री, प्रमोद आदि आदि गुणों का सद्भाव होना आवश्यक है। और उसके अभाव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या विसंवादन करता है तो वह आगम के बाह्य है, आगम का भी विरोध करता है। इस अपेक्षा से ही वहाँ विसंवादन को ग्रहण करते हुए वह आगम की शुद्धि का हनन करता है, आगम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। इसी अपेक्षा से वहाँ ये सब व्यवस्था औचौर्य व्रत की भावना के रूप में स्वीकार की है। जो सद्धर्म धर्मात्मा के प्रति अविसंवाद भाव रखता है, अविसंवाद करता है, वह नियम से आगम के अनुकूल ही चर्या करता है, और जो नहीं करता वह आगम के बाह्य चर्या करता है, क्योंकि धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य आदि जो भाव कहे हैं उन्हीं के अनुसार उनको अपना धर्म, अपनी क्रियाएं, अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए आगम का व्याघात यानी आगम का नाश करने वाला उस विसंवाद करने वाले जीव के लिए कहा है। जो विसंवाद करता है धर्म धर्मात्मा के प्रति वह नियम से आगम का उल्लंघन करता है, इसलिए उसे आगम का व्याघात करने वाला ऐसा कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती रेणु जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हमारी पर्याय पहले से ही निश्चित या क्रमबद्ध है क्या? यदि है तो हमारा पुरुषार्थ और प्रमाद के भाव भी उसी तरह के चलते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारे अनेकांत दर्शन में तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने कोई भी कार्य एकांत से ग्रहण नहीं किया, चाहे पर्याय हो, भाव हो, जीव के परिणाम परिणति क्यों ना, वह कथनचित निश्चित होने पर भी सर्वथा निश्चित या क्रमबद्ध है ही नहीं। पहली बात तो आगम में पर्याय के निमित्त से क्रमबद्ध ये विशेषण प्राप्त ही नहीं होता। दूसरी बात, अगर सर्वथा सब निश्चित है, क्रमबद्ध है, किसी से बंधा हुआ है, तो फिर पुरुषार्थ करना या पुरुषार्थ भी उसी के अनुसार हो रहा है, तो फिर आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने 5 समवाय आदि आदि क्यों कहे, ये सब कुछ समझने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि केवली के ज्ञान में ये झलका है कि आने वाली आपकी पर्याय क्या होने वाली है। उनके केवल ज्ञान में झलकने से किसी भी प्रकार से यह बंधन नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ये विपरीत मान्यता या ऐसा कह दो कि उल्टा काम चल रहा है कि उनके झलकने से हमारे में परिणमन नहीं हो रहा है, हमारे भाव, हमारे पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, अपितु जो होने वाला है वह उनके ज्ञान में झलका है। इसलिए किसी भी प्रकार से उनके ज्ञान से हम बंधे हुए नहीं हैं। अगर बंधा मानेंगे पर्यायों को, उनके क्रम को, तो कहीं ना कहीं वस्तु स्वतंत्रता जो जैन दर्शन की, जैन धर्म की है, वह छूट सकती है। और वही मूल सिद्धांत अगर जैन दर्शन का छूट जाएगा तो जैन धर्म, जैन दर्शन खोखला होकर रह जाए। इसलिए कोई भी पर्याय किसी से भी नहीं बंधी, न द्रव्य से बंधी है, न ज्ञान से बंधी है, न परस्पर में एक दूसरे से बंधी है। ये निश्चित है कि आने वाली पर्याय जो केवली के ज्ञान में झलकी है वह निश्चित होगी। पर पुनः इस बात पर गौर आप करें कि ज्ञान में झलकने से निश्चित नहीं हुई है, पर जो होने वाला है वह उनके स्वच्छ ज्ञान के कारण से झलका है, ये यहाँ पर स्पष्ट समझना होगा। अन्यथा सभी निश्चित हैं, केवल ज्ञानी ने बताया है, तो फिर हमारा
परिणमन मतलब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन केवली के ज्ञान से बंध जाएगा और केवली देख रहा है वैसा ही होने लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जो होने वाला है वह देखना ये भिन्न है और जो देखा है वही होना ये भिन्न है। उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में बहुत अंतर है। उनका केवल ज्ञान है, हमारा छद्मस्त का मतिश्रुत रूप ज्ञान है। इसलिए मतिश्रुत ज्ञान का भी केवल ज्ञान से कोई बंधन नहीं है, किसी पर्याय का भी किसी से बंधन नहीं है। हमारा पुरुषार्थ, हमारे भाव, हमारे जो भी परिणाम आदि हो रहे हैं ये कथनचित आने वाले समय के निमित्त से होते हैं। हमारे आचार्यों ने ये भी लिखा है यथा गति तथा मति, यथा मति तथा गति, पर ये सर्वथा नहीं है, एकांत से नहीं है। अगर अनेकांत से इसको हम मान रहे हैं कि दैवस्य कुटला गति, ये देव मतलब भाग्य की जो नियतता है उसकी गति विचित्र है, कहा नहीं जा सकता आदि अनेकांत से अगर हम इसे स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाली पर्याय केवली के ज्ञान में निश्चित है आदि आदि रूप, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर अगर एकांत से हम पुरुषार्थहीन प्रमादी होते हुए यही सोच रहे हैं कि केवली के ज्ञान में जो होगा झलक जाएगा, हमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सोचना किसी व्यक्ति का गलत हो सकता है। अगर इन विषयों को हम अनेकांत से मान रहे हैं, कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा है, किसी अपेक्षा से निश्चित है, किसी अपेक्षा से अनिश्चित है, केवली के ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा से निश्चित है, पर छद्मस्त हम आपके ज्ञान से वह अनिश्चित है, अनियत है। अगर दोनों प्रकार का निर्णय साथ में है तो नियम से आप सम्यक निर्णय कर पाओगे, अन्यथा एकांत से दिग्भ्रमित होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राजुल जैन, हरदा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हम माला फेर रहे हैं और उसी बीच अगर भगवान विराजमान हो रहे हों तो हमें उठकर खड़े होना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। पहला तो प्रश्न मेरा ये है कि आप जो माला फेर रहे हैं वो किसकी माला फेर? कहीं ना कहीं पंच परमेश्वरी भगवान, उनके ही संदर्भ में जो बीजाक्षर प्राप्त होते उनकी ही आप माला फेर रहे। और माला तो भगवान के नाम की, साधु के नाम की फेर रहे हैं। भगवान गुरु का विधान चल रहा है, पर भगवान अभिषेक के लिए विराजमान हो रहे हैं या मुनिराज पगल से निकल रहे। तो अगर हम कायिक विनय नहीं कर पा रहे हैं तो आपका मानसिक जाप भी किसी प्रकार से प्रयोजनभूत सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, एकांत में आप सामायिक आदि कर रहे थे तो बात अलग थी, वहाँ आपको किसी विघ्न या कहीं दृष्टि नहीं देनी चाहिए थी। माना कि आप आंख बंद करके भी माला फेर रहे थे, सामायिक ध्यान आदि कर रहे थे, तो आपको उठने का विकल्प ही नहीं होगा मुनिराज आने पर या भगवान विराजमान होने पर बुद्धिपूर्वक आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने देखा कि अभिषेक के लिए भगवान विराजमान किए जा रहे हैं या बाद में वेदी पर विराजमान हो रहे हैं या मुनिराज भी आ रहे हैं, तो ऐसे समय पर नियम से आपको खड़े होना ही होगा, तो ही आपकी विनय और आपके सम्यक दर्शन की पुष्टि हो सकती। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, जिन मुद्रा को देखने के बाद भी जो जीव अपने स्थान को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता है या खड़े नहीं हो पाता है, नियम से वह अपने प्रमाद के कारण, अपने विपरीतता के कारण से मिथ्यात्व तक ही पहुंचने की संभावना है। कठोर शब्दों में भगवती आराधना में आचार्य भगवान कहते हैं वह मिथ्या दृष्टि ही है जो निर्मुद्रा को देखने के बाद भी उठने का प्रयास नहीं कर पाता है। ठीक है, जिनकी शारीरिक विषमता है, जो पलंग पे पड़े हैं या अन्य किसी विषमता के कारण से उठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आगे चल नहीं पा रहे हैं, तो विषमता में मर्यादा नहीं होती, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पर सामान्य रूप से अगर तीर्थंकर भगवान विराजमान हो रहे हैं, निर्ग्रंथ मुनि का आगमन हो रहा है, आप कितना भी श्रेष्ठ कार्य क्यों ना कर रहे हो, पर माँ आपको अपने स्थान पर कम से कम उठकर खड़ा होना, ये आपकी शारीरिक विनय है। और विनय का प्रदर्शन से ही कर्मों की निर्जरा और आप जो
जाप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, आदि आदि कार्य शुभ कर रहे हैं, उसका विशेष फल आपको वहाँ अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए मानसिक जाप हो या किसी प्रकार की भी आप जप जाप माला आदि भी फेर रहे हैं, उस समय पर भगवान विराजमान होते समय आपको खड़े होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही है। हाँ, आंख बंद है, अज्ञानता में आपको पता नहीं था तो दोष नहीं है, पर जान के अगर हम देख रहे हैं भगवान विराजमान हो रहे हैं और हमारी माला सामायिक चल रही है तो उठना नहीं, ये उचित नहीं है। फिर ऐसे एकांत स्थान में जाकर सामायिक करें, माला फेरे जहाँ उठने का विकल्प ही नहीं हो। इसलिए ध्यान रखें कि कितने ही श्रेष्ठ जाप सामायिक श्रावक क्यों ना करे, पर फिर भी श्रावक क्या मुनिराजों के लिए भी लिखा है कि वह प्रतिमा श्री जी कहीं आते हुए विराजमान होते हुए दिखे तो अपने स्थान को छोड़कर वे खड़े हो उनकी विनय करे। यही कर्मों की निर्जरा के लिए साधन होता है। जितना आप माला फेरते हुए कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो उतना ही खड़े होकर आपने उसकी विनय की, श्री जी की, महाराज श्री की, तो वह और भी आपके लिए कर्मों की निर्जरा के लिए फलदायी हो सकता है। इसलिए आपको ऐसा कार्य आवश्यक नहीं, अनिवार्य रूप से करना ही होगा। माला तो बाद में फिर जाएगी, माला जहाँ थी वहीं रुककर हम खड़े होकर हाथ भी जोड़ सकते हैं और पुनः भगवान विराजमान होने पर पुनः आप अपने स्थान पर बैठकर माला शुरू कर सकते। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से विघ्न या माला में बाधा नहीं कही जाती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियम जैन, दमोह मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। राजों के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ लोग अंतर जाति विवाह कर लेते हैं और अंतर जाति विवाह करने के पश्चात अगर मान लीजिए कोई लड़का है और उसकी पत्नी आई, वो अच्छे से धर्म कर रही है, जैन धर्म को अच्छे से पालन कर रही है, क्या हम उनको अपनाना चाहिए? अगर नहीं अपनाते हैं तो उनका तो वंचित कर ही रहे हैं समाज से, उनका परिवार पूरा वंचित हो जाता है, पूरा कुटुंब वंचित हो जाता है। इसका समाधान कीजिए कि अंतर जातीय विवाह का परिणाम क्या है? नमस्ते महाराज। सामाजिक व्यवस्था और आगम व्यवस्था ये बिल्कुल भिन्न है। समाज में उनका क्या होगा, क्या फल मिलेगा, और आगम में उसका क्या फल लिखा है, ये बहुत विवेकपूर्वक वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यक। अगर इतना ही धर्म प्यारा है, इतनी ही धर्म क्रियाएं उन जीवों को प्यारी है, पसंद है, करना आवश्यक लग रहे, तो ऐसा विपरीत कार्य आगम के बाह्य करना ही क्यों? अगर करना है तो फिर धर्म के प्रति लगाव क्यों? ये दोनों का तालमेल बिठाते हुए पहले तो आगम की व्यवस्था समझे कि आगम में स्पष्ट रूप से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के अंतर्जातीय विवाह आदि के लिए आगम में आचार्य भगवंतों ने निषेध और उन जीवों के लिए अपात्रता घोषित की है, चाहे दान, पूजा पाठ, अभिषेक आदि आदि के निमित्त से। तो इन विषयों को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि बहुत सारे जीव यही कहते हैं कि इसका क्या फल पड़ता है, मतलब इससे क्या होता है, सभी एक समान है, सभी इंसान ही है। ये सत्य है, सभी इंसान है, पर फिर भी जो जिस कुल में जन्मता है उस कुल का अपना अपना एक दायरा होता है, अपनी अपनी एक संस्कार, अपनी एक परंपरा होती, और जैसी उनकी परंपरा, कुल की संस्कार आदि होते हैं, जीव का कहीं न कहीं वह आने वाले समय में वैसा कार्य करना ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। जैसे किसी त्रियंच को कोई भी विषय बिना सिखाए, बिना समझाए वह अपने आप समझ जाता है कि गाय के थनों पे लगकर ही वह बछड़ा शांत होता है, दूध आदि पीना जान लेता है, किसी ने सिखाया नहीं। ये पर्याय की प्रत्याशक्ति या नज़दीकता। बिल्कुल ऐसे ही हम समझे कि जैसे जिस पर्याय में, जिस कुल में, जिस स्थान में जीव जन्म लेता है, उसके हार्मोन्स, उसका बहुत सारा साइंटिफिक जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस कुल और परंपरा के अनुसार ढलता है, और उस कारण से वह वैसा ही कार्य आने वाले समय में भविष्य में करता है। इसलिए जो ये व्यवस्था आगम में बताई है, उस आगम की व्यवस्था को हमें सर्वमान्य करते हुए उनके दुष्परिणामों को भी समझना होगा।
अगर आप विवेक से थोड़ा सा भी विज्ञान आदि पढ़े हैं तो विज्ञान के माध्यम से भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको समझ में आ सकता है। जैसे कहीं भी विपरीतता को प्राप्त होते हुए चाहे आप फॉर एग्जांपल त्रियंचों का भी उदाहरण सामने ले तो जहाँ भी मिश्रता होती है वहाँ पूर्ण रूप से वो रिजल्ट नहीं आता है जहाँ जो रिजल्ट चाहिए था। ऐसे इंसानों में भी हमें समझने की आवश्यकता है जहाँ कुल का, धर्म का, जाति का, संस्कारों का या भिन्न भिन्न धाराओं का मिलाप होता है वहाँ कहीं ना कहीं वह मिश्रता प्राप्त होती है, और जहाँ मिश्रता है वहाँ किसी एक का भी आनंद स्पष्ट रूप से नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ बातों को, कुछ विषयों को आपको संकेत से ही समझना होगा। आपने थोड़ा भी बायोलॉजी या साइंस आदि पढ़ा होगा तो इस संदर्भ में आप और इसकी गहराई और स्पष्टता को अवश्य ही समझ सकते हैं। पर आगम के भी परिप्रेक्ष्य में इसके दुष्परिणाम कहे गए हैं, साइंटिफिकली भी इसके बहुत सारे दुष्परिणाम कहे जाते हैं। तो इन सभी बातों को समझते हुए ही ये कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। कोई वंचित हो रहा है तो उस व्यक्ति को पहले ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कुल परिवार के बुजुर्गों को समझना चाहिए कि हम अपने संतानों को कितने संस्कार दे रहे हैं। बचपन से ही उनको संस्कार देते हुए ऐसे नियमों का गुरु के माध्यम से देना उनके लिए उचित है, क्योंकि आज भौतिकता और अनेक प्रकार की चकाचौंध के पीछे जो युवा पीढ़ी दौड़ रही है, भाग रही है, इस समय पर उनको संभालना, समझाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आने वाले दिनों में ये जो विडंबना आज कुछ अंशों में दिख रही है पूर्ण रूप से होने की संभावना है। पर किसी की गलती को किसी प्रकार से आगम को दूर करते हुए या आगम को किनारा करते हुए पुष्ट नहीं किया जा सकता कि वह धर्म से क्यों वंचित हो रहा है। धर्म से वंचित नहीं होना है तो धर्म के अनुकूल जो क्रियाएं कही है उसका परिपालन करे, अन्यथा धर्म से वंचित तो होना ही पड़ेगा। पर धर्म से वंचित नहीं होना चाहते हैं तो उन क्रियाओं से, उन विपरीतता से हम स्वयं बचे, आने वाले पीढ़ी को बचाने का प्रयास करें, तो ही आगम की, धर्म की और कुल परंपरा की व्यवस्था, सुरक्षा हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शांति कुमार कासलीवाल, अध्यक्ष महाज्ञान कुंभ वर्षा योग समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। साहब, आपका इस वर्ष का महाज्ञान कुंभ वर्षा योग हमारे नगर उज्जैन को प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें इस वर्षा योग का प्रथम कलश प्राप्त हुआ है एवं इस चातुर्मास का अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। चातुर्मास बहुत अच्छे से पूर्ण हो रहा है। तो मेरा प्रश्न यह है कि वर्षा योग निष्ठापन जो कलश हमें प्राप्त होगा वह प्रभावनापूर्वक हम अपने घर कैसे ले जाएं एवं उसे घर में रखने की विधि क्या है, यह बताएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पुण्यात्मा जीव ही साधुओं के वर्षा योग, चातुर्मास आदि के निमित्त से तन, मन और धन से जुड़कर सहयोग प्राप्त कर सकता है, सहयोग प्रदान कर सकता है। क्योंकि पंचम काल में भी जो शहरों में निर्ग्रंथ मुनिराज चातुर्मास व्रत होते हैं, ये मात्र आगम की ही व्यवस्था ना समझे, अपितु ये उन श्रावकों का, उन समाज का, उन नगरवासियों का सातिशय पुण्य का उदय है, जिनके सौभाग्य से ही निर्ग्रंथ मुनिराजों की चरण निश्रा में बैठते हुए आप इन सौभाग्य के क्षणों को प्राप्त कर सकें। जैसे आपने इस वर्ष महाज्ञान कुंभ वर्षा योग के निमित्त से जो विशेष पुण्य प्राप्त किया है, ये पिछले कुछ पुण्य के नियोग से ही आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि धन दौलत तो सैकड़ों हजारों के पास हुआ करती है, पर विशेष पुण्यात्मा ही उसका सदुपयोग करते हुए कहीं न कहीं देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य में उसका सदुपयोग कर पाता है। ये जो श्रेष्ठ कार्य आपने किया है कलश प्राप्त करते हुए, उसको आप बहुत अच्छे से प्रभावनापूर्वक अपने घर तक ले जाने का प्रयास करें। और सौभाग्य इस वर्ष आपका ये है कि दीपावली के दिन ही आपको वह कलशों का निष्ठापन होते हुए जो आप घर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। लोग दीपावली के दिनों में अन्य अन्य साधनों को घर में एकत्रित करते हुए अपना सौभाग्य मनाते हैं। आपको साधु के वर्षा योग का वह कलश प्राप्त होगा। ये आपके सातिशय पुण्य का उदय दीपावली के दिन आ रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य।
पर बाहर की इस प्रभावना तो आप जितने अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, मतलब अपने जितने पहचान के घर परिवार के, मित्र परिवार के जीव है, व्यक्ति है, लोग हैं, उन सभी को आप एकत्रित करते हुए यहाँ से बैंड बाजे के साथ, प्रभावना के साथ अपने घर तक ले जाए। कोई विद्वान, कोई ज्ञानी अगर साथ में है तो उनके मार्गदर्शन में घर का एक नियोजित स्थान पहले से तैयार रखें, जहाँ लगभग घर के मकान के ईशान कोने में जो स्थान हो, हॉल में, कमरे में, जहाँ भी, तो वहाँ पर इस मंगल कलश की स्थापना करें, जिससे मंगलता आपके घर की, आपके परिवार की और भी वृद्धिंगत हो। साथ में जिस दिन आप घर ले जाओगे कलश को, उस दिन उस समय अगर दोपहर या सुबह के समय आपके मित्र परिवार परिजन जन नहीं पहुंच पा रहे, तो शाम को पुनः उनको एक साथ बुलाते हुए भजन संध्या, बुलावा आदि करते हुए आप उसका उत्साह आनंद भी मना सकते हैं। आदि अनेकानेक कार्य आप कर सकते हैं प्रभावना के रूप में। आप अन्य भी साधनों को वितरित कर सकते हैं, सबका मुंह मीठा करना आदि अनेक कार्य श्रावकों की प्रभावना के लिए कहे गए हैं। इन सभी का आलंबन लेते हुए आप इस श्रेष्ठ कार्य को और भी महान और भी श्रेष्ठ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।